लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट जारी होने से पहले ही पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों ही जगह खलबली मच गई है। जहां कांग्रेस के दोनों धड़ों के बीच में टिकटों को लेकर मारामारी मची हुई है, वहीं बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस की संभावित लिस्ट को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। और इस लिस्ट को लेकर ये माना जा रहा है कि अगर यही लिस्ट आई तो बीजेपी के लिए समस्याएं बढ़ सकती है और 5 से 6 सीटों पर बीजेपी के लिए संकट के बादल खड़े हो सकते हैं। ये 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इन 5 सीटों के ऊपर उलटफेर भी हो सकता है। यानी आज की तारीख में जिन 5 सीटों को बीजेपी अपनी जीत के लिए निश्चित मान रही है, उन्हीं 5 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के ये बड़े चेहरे बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। हम रोहतक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोहतक के अलावा हम 5 सीटों की और 5 चेहरों की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आने की संभावना है, उस लिस्ट के बारे में हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था। एक बार फिर से हम आपको बता दें हैं कि कांग्रेस की जो सूची तैयार हो रही है, उस सूची के हिसाब से सिरसा से कुमारी सैलजा, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, भिवानी से राव दान सिंह, गुरुग्राम से राज बब्बर, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल से वीरेंद्र राठौर, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता पहले ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और अंबाला से वरुण चौधरी। अब आप ही बताइए कि बीजेपी के सामने कांग्रेस की इस लिस्ट को कोई कमजोर कैसे कहेगा। जाहिर सी बात है कि इन 9 चेहरों में से कांग्रेस के पास 5 ऐसे चेहरे इस लिस्ट में नजर आते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशियों के समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेंगे, जो बीजेपी के प्रत्याशियों के खेमों में खलबली मचाने का काम करेंगे और 5 सीटों पर बीजेपी के चुनाव परिणामों को हिलाने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुमारी सैलजा की। कुमारी सैलजा का सिरसा सीट पर चुनाव लड़ना लगभग तय है और कुमारी सैलजा के बारे में ये चर्चा खुलेआम पूरे सिरसा पार्लियामेंट में चल रही है कि अगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो फिर वो चुनाव जीत जाएंगी और अशोक तंवर को चुनाव हारना पड़ेगा। अगर कुमारी सैलजा चुनाव में नहीं आती हैं तो उन हालात में अशोक तंवर आराम से चुनाव जीत जाएंगे। यानी कुमारी सैलजा का नाम कांग्रेस की लिस्ट में आना अशोक तंवर के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है और अशोक तंवर को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी को कम से कम 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कुमारी सैलजा के आगे बीजेपी के हर नेता को दिन रात एक करना होगा, तभी कुमारी सैलजा को वो रोक पाएंगे। वरना कुमारी सैलजा का पलड़ा आज की तारीख में बगैर चुनाव मैदान में उतरे ही भारी नजर आता है। दूसरे प्रत्याशी हैं राव दान सिंह। राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस की टिकट लेकर आ रहे हैं और उनका चुनाव मैदान में उतरना बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर रहा है। 2014 और 2019 में धर्मवीर सिंह इसी सीट पर बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग अंदाज में है। और अगर राव दान सिंह चुनावी दंगल में उतरते हैं, कांग्रेस की टिकट के सेनापति बनते हैं, तो तुरंत ही सीट के समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि धर्मवीर सिंह को राव इंद्रजीत की दोस्ती के बलबूते पर दोनों ही चुनाव में अहिरवाल की 4 सीटों से जबरदस्त जन समर्थन मिला और उस बड़ी लीड के चलते ही धर्मवीर आसानी से चुनाव जीत गए। लेकिन दान सिंह के चुनावी दंगल में उतरने के बाद धर्मवीर के लिए अहिरवाल की 4 सीटों की बढ़त खतरे में पड़ जाएगी। यानी जहां धर्मवीर सिंह वहां से लीड लेते थे, वहीं राव दान सिंह उन 4 सीटों से लीड लेके निकलेंगे और वो दादरी और भिवानी जिलों में धर्मवीर की बड़ी घेराबंदी करके उन्हें कम से कम सीटों पर लीड के लिए रोकने का काम करेंगे। यही वजह है कि राव दान सिंह के कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के हालात में धर्मवीर की जीत के कम बल्कि हार के आसार ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि दान सिंह जहां भिवानी जिले के बेटे हैं, वहीं वो महेंद्रगढ़ जिले के विधायक भी हैं। यानी भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ तीनों ही जिलों के साथ उनका कनेक्शन है और ये कनेक्शन धर्मवीर के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेगा। तीसरे प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप अहिरवाल के आगे जाते ही दक्षिण हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता में शामिल हैं। महेंद्र प्रताप फरीदाबाद सीट के ऊपर कृष्णपाल गुर्जर के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और महेंद्र प्रताप के नाम की चर्चा चलते ही फरीदाबाद पार्लियामेंट में ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो केपी गुर्जर का तख्ता पलट सकते हैं, उनको हराने का काम कर सकते हैं। महेंद्र प्रताप के नाम को लेकर साफ तौर पर वह पॉजिटिव है और तमाम कृष्णपाल गुर्जर के विरोधी भी
महेंद्र प्रताप का साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। यानी बीजेपी के अंदर भी कृष्णपाल गुर्जर के विरोधी नेता ये बात कह रहे हैं कि अगर महेंद्र प्रताप टिकट लेकर आते हैं तो फिर वो अंदर खाते वो उनकी मदद करेंगे और कृष्णपाल गुर्जर को चित करवाने की मुहिम का हिस्सा बनेंगे। यानी महेंद्र प्रताप का नाम आना केपी गुर्जर की मजबूत और सुरक्षित सीट को भी खतरे में डालने की संभावनाएं और चर्चाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सिरसा, भिवानी और फरीदाबाद की तरह सोनीपत के समीकरणों में भी बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव आया है सतपाल ब्रह्मचारी के कारण। सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार के संत हैं और उनका जुड़ाव पीछे से सफीदों हलके से है। सफीदों हलके में उनका बड़ा सुख है। इसके साथ साथ जुलाना और साथ लगते बड़ौदा हलके में भी उनको लेकर बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में साफ तौर पर यह चर्चा चल पड़ी है कि अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वो फिर बीजेपी के प्रत्याशी मोहन बड़ौली का खेल खत्म कर सकते हैं, उनके चुनावी समीकरणों को पलट सकते हैं। अगर कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी तो वो जीत के प्रबल दावेदार होंगे और अगर किसी कारण से कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी की जगह कुलदीप शर्मा को टिकट देने का काम किया तो वो उनका सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट और जो असर सतपाल ब्रह्मचारी का जींद जिले में है वो कुलदीप शर्मा का नहीं है। कुलदीप शर्मा के लिए तो खुद उनके हलके यानी गन्नौर में ही नेगेटिविटी का माहौल है और ऐसे में जींद जिले के साथ जो कनेक्टिविटी सतपाल ब्रह्मचारी की बनती है वही कांग्रेस को फायदा देने का काम करती है, क्योंकि पिछले 60 साल के दौरान कांग्रेस ने एक बार भी सोनीपत सीट पर जींद जिले के नेता को टिकट नहीं दी है। सतपाल ब्रह्मचारी को वहां से टिकट मिलने पर जींद जिले की जुलाना और सफीदो दोनों पर ही कांग्रेस को बढ़त मिलने के आसार बनते हैं, जो वहां पर कांग्रेस की जीत के आसार भी पैदा करते हैं। अगर कुलदीप शर्मा को टिकट देने का काम होगा तो उन हालात में जींद जिले की तीनों ही सीटों पर फिर से बीजेपी को लीड मिलने के आसार हो जाएंगे, जिसके चलते यहां पर बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अगर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिलती है तो फिर जींद जिले के तीनों ही सीटों पर बड़ी बढ़त के जरिए सतपाल ब्रह्मचारी बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। पांचवें प्रत्याशी हैं करनाल सीट से वीरेंद्र राठौर। करनाल सीट पर बीजेपी की तरफ से हैवीवेट नेता मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद खट्टर साहब अब पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सबसे मजबूत सीट को चुना है। आपको बता दें करनाल सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों से जीते थे और खट्टर साहब ने अपने ही जिले से रिलेटेड करनाल सीट को लोकसभा के लिए चुना है। लेकिन जनाब, जब से वीरेंद्र राठौर का नाम वहां पर चला है तब से मनोहर लाल खट्टर के खेमे में भी बेचैनी फैल गई है, क्योंकि राजपूत समुदाय के 1.25 लाख वोटों का समीकरण मनोहर लाल खट्टर के समीकरणों से भिड़ता है, उन्हें कमजोर करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले 2 चुनाव में करनाल के राजपूत वोटरों ने लामबंद होकर बीजेपी के लिए वोट किए थे। ऐसे में राजपूत समुदाय के 1.25 लाख वोट वीरेंद्र राठौर के कारण अगर कांग्रेस को जाते हैं तो उसे आप 1.25 लाख मत समझिए, बल्कि उनको आप 2.5 लाख समझिए। यानी वीरेंद्र राठौर मनोहर लाल खट्टर के समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, उनको चुनावी पसीना ला सकते हैं और वहां पर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी उलटफेर को अंजाम भी दे सकते हैं। बीजेपी के मजबूत प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के इन 5 चेहरों ने नई खलबली मचाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 ही सीटों पर आम जनता ये बात कह रही है, साथ साथ वहां के समीकरण भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर इन 5 चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा तो उन कंडीशन में बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत के लाले पड़ जाएंगे। बीजेपी को एक वोट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यानी 1 महीने पहले जहां बीजेपी के लिए 10 में से 9 सीटों पर आसान जीत नजर आ रही थी, वहीं पर अब हालात बदले हैं और हालात बदलने का कारण कांग्रेस नहीं बल्कि ये 5 जो मजबूत चेहरे हैं, इनके कारण ही जनता में कांग्रेस की चर्चा चली है। अब कल कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के आसार हैं। ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट के बाद असली समीकरणों को समझने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कांग्रेस की लिस्ट की गहराई को समझने के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशियों के इम्पैक्ट को समझने के लिए और उनके भविष्य के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।